जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पुत्र प्राप्ति का बहुत ही अच्छा उपाय बताऊंगा। यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है और यह उपाय आपको गुरु पुष्य योग वाले दिन करना है। गुरु पुष्य योग वाले दिन अगर हम पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय करते हैं तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। गुरु पुष्य बहुत ही बड़ा शुभ योग माना जाता है और इस दिन अगर कोई भी मनोकामना बोलकर के उपाय किया जाए तो वह मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है। इस बार कई गुरु पुष्य योग बनेंगे 2021 में, लेकिन जो 28 जनवरी का गुरु पुष्य योग होगा यह सबसे बड़ा पुष्य योग होगा, क्योंकि इस दिन पूर्णमासी भी है और गुरु पुष्य योग अगर पूर्णमासी वाले दिन पड़ता है तो समझ लीजिए कि आप अगर संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना शीघ्र ही स्वीकार होगी, यानी आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। तो इस दिन आपको क्या क्या उपाय करने हैं वह मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला होता है मदार की जड़ का प्रयोग। जिनके भी संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है या गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है या मिसकैरेज हो जाता है, कोई भी परेशानी प्रॉब्लम आती है तो आपको मदार की जड़ का प्रयोग करना है। मदार की जड़ क्या होती है, बहुत सारे कमेंट आते हैं तो मैं बता देता हूं। जो आग का पौधा होता है, एक होता है आग का पौधा नीले आग का जिस पर नीले फूल आते हैं, एक होता है सफेद आग का। तो इसमें से अगर सफेद आग की जड़ आपको मिल जाती है तो उसका तो बहुत ही ज्यादा प्रभाव होता है। नीले आग की जड़ का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इस दिन आपको आग के पौधे के पास जाना है, सबसे पहले हाथ जोड़ के प्रणाम करना है, क्योंकि इसके अंदर गणेश जी का वास माना जाता है कि हे गणपति गजानन भगवान, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए आपकी जड़ का प्रयोग करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। क्योंकि कहते हैं कि कोई भी जड़ी लेने से पहले निवेदन किया जाता है और निवेदन करके अगर वह प्राप्त की जाए तो उसका प्रभाव बहुत ही ज्यादा होता है। आपको हाथ जोड़ के निवेदन करना है, थोड़े से चावल लेकर के वहां पर डालने हैं। उसके बाद में आपको जड़ लेनी है और जड़ आप अपनी सुविधा के अनुसार लें, जितनी जड़ लें जितना आप कमर में बांध सके। उसके बाद में उस जड़ को लाना है, ला करके आपको पंचामृत से स्नान कराना है। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, ये पंचामृत होता है। उसके बाद में गंगा जल से स्नान कराएं। गंगा जल से स्नान कराने के बाद में उसको हल्दी से टीका करने के बाद में भगवान विष्णु के सामने आपको रख देना है। भगवान विष्णु के सामने रख करके बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण करना है। गुरु पुष्य योग, यानी पुष्य जो नक्षत्र है उसके मालिक ही गुरु होते हैं। जो बृहस्पति देव हैं वह मालिक हैं उसके, जैसे अश्विनी नक्षत्र के अश्विनी कुमार होते हैं, तो उसी प्रकार से सातों नक्षत्रों के अलग अलग स्वामी होते हैं। जब पुत्र प्राप्ति के लिए हम नक्षत्र देखते हैं तो उसमें यही देखते हैं कि कौन से नक्षत्र का कौन सा देवता है और कौन सा नक्षत्र उस दिन पड़ रहा है। मेन सम दिन और सम तिथि का महत्व तो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन नक्षत्र का विचार भी कभी कभी किया जाता है। तो नक्षत्र इस दिन पुष्य योग होता है, गुरुवार होता है, उस दिन गुरु पुष्य योग होता है, और जिस दिन रविवार हो तो उस दिन रवि पुष्य योग कहा जाता है। तो आपको जो हल्दी से टीका लगा करके भगवान बृहस्पति देव के सामने उसको रख देना है। उसके बाद में ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम बृहस्पति नमः, इन मंत्रों का जाप करना है। और हो सके तो आपको पीले वस्त्र भी उस दिन धारण करने, जैसे मैंने पहन रखा है। मैं भी वीरवार के दिन पीले वस्त्र धारण करता हूँ, मैं स्वयं बृहस्पतिवार की पूजा करता हूँ। तो आपको भी उस दिन अगर संभव हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज भी बृहस्पतिवार है और मैंने, आपने देखा होगा, देख रहे होंगे कि मैंने पीले वस्त्र जो है धारण कर रखे हैं। चंदन भी मैंने पीला लगा रखा है। तो आपको जो है उसी प्रकार से पीला चंदन लगाना है और अगर वस्त्र पहन सकें कोई भी एक वस्त्र पीला जरूर पहने। भगवान विष्णुदेव से प्रार्थना करनी है और आपको ध्यान रखें कि जो बांधने वाला वस्त्र होगा, जिस वस्त्र से आप कमर में बांधेंगे, अगर वो भी पीला हो तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो आप लाल भी ले सकते हैं, काला ना ले। उसको बांधना है।
अब भगवान विष्णुदेव के सामने रखना है और आपको ग्राम ग्रीम ग्रम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना है। उसके बाद में आप उसे गणपति जी के सामने रखेंगे, यानी विष्णुदेव भगवान की तो पूजा करेंगे। उसके बाद में गणेश जी से भी प्रार्थना करेंगे, ओम गंगणपते नमः, ओम पार्वती प्रिय नंदनाय स्वाहा। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं और एक माला कम से कम गणेश जी के सामने इस मंत्र को जपें। उसके बाद में आपको गुरुवार के दिन जड़ आप पहले भी ला के रख सकते हैं, पहले भी बुधवार को भी ला के रख सकते हैं। बुधवार को छोड़ करके आप किसी भी दिन ला दें, क्योंकि बुधवार को गणेश जी का पूजन होता है और गणेश जी का पूजन इस आग के पौधे में भी होता है। तो सोमवार के दिन, शुक्रवार के दिन, जैसे भी आपको समय मिले पहले भी ला के रख सकते हैं, और नहीं तो आप गुरु पुष्य योग वाले दिन भी ला करके रखें। तो इस विधि से आपको पूजा करनी है और उसके बाद में आपको इसको धारण करना है। उसके बाद में आपको दूसरा उपाय करना है कि गुरु पुष्य योग वाले दिन गुड़, केसर, यह चीजें लेके जानी हो। चने की दाल एक दिन पहले भिगो के रख लें। और मैं प्रत्येक वीरवार आने से पहले आपको वीडियो भी बना के डालता हूं कि गौ माता को आप गुरुवार को ये चीज खिलाएं, जिससे आपकी संतान की प्राप्त मनोकामना पूरी होगी। आपने देखा भी होगा, मैं वीडियो डालता हूं। तो आपको चने की दाल और गुड़, अगर केसर मिल जाती है ठीक है, नहीं तो हल्दी लगा लें, और यह गौ माता को जा करके खिलानी है। गौ माता को खिलाते समय आपको अपनी मनोकामना बोलनी है और गौ माता की परिक्रमा करनी है, उनको जल पिलाना है। अगर आप इस विधि से उपाय करते हैं तो शीघ्र ही मनोकामना पूरी होगी। एकादशी के दिन खास करके पुत्रदा एकादशी वाले दिन वैसे तो गौ माता की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए। पीले चावल बनाएं। पुत्रदा एकादशी वाले दिन गौ माता की पूजा जरूर यह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। आपकी पुत्र की कामना प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ है। इस दिन गौ माता के लिए जब आप कोई वस्त्र भी लेके जाएं, उसके बाद में साथ में वृक्ष के नीचे गौ माता को दीपक जलाना है। मीठा खिलाएं। पीपल वृक्ष के नीचे जो भी आपकी बस की घी का दीपक जलाना है। तेल जरूर खिलाएं। सरसों के तेल का जलाया जाता है, लेकिन हरी घास वीरवार के दिन घी का दीपक जरूर खिलाएं। घी का दीपक जलाने के बाद में आप माता से पुत्र की कामना बोलें। और ध्यान रखें गौ माता से कि प्रार्थना यह करें और आपको जो है परिक्रमा करनी चाहिए। गौ माता की परिक्रमा संभव है तो जरूर करें, नहीं तो आप नमस्कार जरूर करें। आप जब भी गुड़ आपको दोनों हाथों पर रख करके खिलाना चाहिए, इससे गौ माता की जो जिब्या है आपके हाथों को स्पर्श करें। तो ये बहुत ही आप इस दिन जो भी उपाय करेंगे उसका आपको पूरा फल शीघ्र ही मिलेगा। मनोकामना पूरी होगी। बड़ी जब एकादशी, पीपल वृक्ष के नीचे पुत्रदा आप दीपक एकादशी, जला लें तो पीला धागा लेकर जिनको भी कामना है 7 बार लपेटना वह है, ज्यादा 7 से ही ज्यादा परिक्रमा करनी है। इस दिन पीपल वृक्ष की भगवान की पूजा अपनी करें, प्रार्थना बोलते हुए गौ माता की हे पूजा विष्णु करें, भगवान, जिससे हे विष्णु आपकी भगवान, हर हमारी मनोकामना संतान पूरी की हो। मनोकामना पूरी हो। तो मुझे उम्मीद है और आपको ये थोड़े जानकारी से अच्छी लगी होगी, मीठा, अच्छे लगे होंगे। पीला मीठा जो तो है, आप पीली वीडियो को मिठाई शेयर बाजार करें से ले जिससे लें सबका और भला वह हो आपको सके, पीपल वृक्ष पर सबको चढ़ाएं। पता चले। अगर आप इस प्रकार से और जो भी उपाय चैनल करते पे पहली बार हैं, तो चैनल को भगवान के सब्सक्राइब कृपा से जरूर आपकी करें। मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जय गौ माता की।